तो सारी कई प्रकार की सब्जियां चढ़ा रखी है, रोट बना रखे हैं। बाकी मम्मी ने देखो भाई झंगोरा भी डाल दिया धूप में सुखाने के लिए। और ताई जी लोगों को देखो भाई रास्ते में ही मिर्च लग रखी इतनी सारी। दीदी ने अपने ससुराल से दे रखे हैं ये पत्यूड़ बना के, और मम्मी ने उस पे छौंका मारा है। तो इस चौतरे से हमारी बचपन की यादें जुड़ी है भाई। बाकी मम्मी देखो भाई दीदी के लिए ना पीसा हुआ नमक भी रख रही है, और साथ में जो ताई जी ने अमरूद दिया है ना वो भी रख रही है। बाकी ताई जी भी आ चुकी है भाई आज पत्यूड़ खाने के लिए है। भैया की जो दुकान खोल रखी है वो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे खोल रखी है भाई। यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे ना काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। कि पहले ना चोरी नहीं होती थी, और आज ना टोकरी से एक सेब गायब हो रखे। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड की टिहरी के एक खूबसूरत गांव चागांव से, और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात की जाए तो आज देखो भाई मस्त सी धूप लग रखी है, आसमान बिल्कुल क्लियर हो रखा है, और हल्के से बादल ना खैट पर्वत पे लग रखे हैं, और हल्के से बादल पीढ़ी पर्वत में लग रखे हैं भाई। बाकी आज हिमालय पर्वत के बर्फीले चमकते हुए पहाड़ भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं भाई। बाकी किचन में आया तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी बना दिया है भाई। और आज खुशी की बात क्या है कि दीदी ने अपने ससुराल से दे रखे हैं ये पत्यूड़ बना के, और मम्मी ने उस पे छौंका मारा है। तो नजदीक ससुराल होने का ये फायदा है कि छोटी मोटी चीजें एक दूसरे को दे सकते हैं, बट एक बुरी बात ये भी है कि छोटी छोटी बातें ससुराल की मायके जाती है और मायके की ससुराल में आती है भाई। बाकी ताई जी ने भी देखो भाई दीदी के लिए निकाल रखे हैं अमरूद, जो की ताई जी लोगों में लग रखे हैं। बाकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट में बना रखी है लौकी की सब्जी, और साथ में गर्मा गर्म चाय। और पहले आप देखते होंगे कि मैं अपने लिए बनाना शेक बनाता था सुबह, बिकॉज मैं सुबह पहले वर्कआउट करता था, उसके बाद बनाना शेक बनाता था। बट आपने देखा होगा कि परसों मेरे कमर पे दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं कल ड्यूटी नहीं गया था, और फिर मैंने वर्कआउट भी नहीं किया। और आज तो वैसे कमर का दर्द सही हो चुका है, बट आज मैंने वर्कआउट नहीं किया, मम्मी ने मना किया। और फिर मुझे भी ये लग रहा था कि अभी तुरंत ही कमर दर्द सही हुआ, फिर ऐसा ना हो कि दोबारा वर्कआउट करके दोबारा से कमर दर्द हो। बाकी मम्मी देखो भाई दीदी के लिए ना पीसा हुआ नमक भी रख रही है, और साथ में जो ताई जी ने अमरूद दिए है ना वो भी रख रही है। तो मैंने बताया था कि ऊपर ना बिप्पी चाचा के पापा उधर ही साइड ड्यूटी करते हैं, तो वही लेके जाते हैं और वही लेके आते हैं। तो उनके साथ ना अंकी भाई के पापा भी जाते हैं, तो मम्मी सोच रही है कि ऊपर से अच्छा अंकी भाई के पापा के पास दें। और मम्मी तो चली गई अमरूद देने के लिए, और ब्रोनो देखो भाई यहाँ पे रोने लग गया, मम्मी इसको ले ही नहीं गई, बिकॉज मैंने बताया था कि वो बहुत हरामी है भाई। बड़े बड़े कुत्ते आजकल गाँव में आ रखे हैं, तो ये उन पे घुर्राता है भाई, और फिर कट के आता है उनसे। तो मैंने तो बताया था कि पत्यूड़ खाने से ना मेरे गले में किंकवाली लगती है, बट एक टेस्ट कर लेता हूँ कि कैसा हो रहा है। तो ये ठंडे हो चुके हैं भाई, मम्मी बोलती है कि गरम पत्यूड़ खाने से किंकवाली लगती है, तो ये ठंडे हो चुके हैं। बाकी टेस्ट कर लेता हूँ, किंकवाली ना लगे बस, क्योंकि मैंने जिस दिन ब्लॉग में दिखाया था कि हमारे घर में पत्यूड़ बन रखे थे ना, तो उस दिन भी मैंने जब खाया था तो मैंने बताया था कि मेरे हल्की हल्की किंकवाली गले में लग रही थी भाई। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा हो रहा है भाई, इसमें ज़्यादा टेस्ट ना जट्टे का जो छौंका मारा होता है ना उसका आता है भाई, जिससे कि ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट भी कर लिया, और आज देखो भाई ताई जी भी हमारे घर में आ रखी हैं। कने मिलते हैं आज है? और ताई जी घास के लिए जा रही है भाई, आज तभी इधर से आई है। और मैंने बताया था कि जब से दिव्या लोग भानेवाला गए हैं ना उस टाइम से ताई जी बहुत कम आती है भाई हमारे यहाँ। बाकी मम्मी ने देखो भाई झंगोरा भी डाल दिया धूप में सुखाने के लिए। बाकी ताई जी भी आ चुकी है भाई आज पत्यूड़ खाने के लिए है। और आप बड़ी मुश्किल से ताई जी फोन नहीं करती भाई मेरे को, नहीं तो जब मैं ऑफिस में रहता था ना तो फोन करती थी यार, बोलती हाँ गलत नंबर लगी हो खुजानी करने लगी तो दीदी ने बहुत सारे पत्यूड़ भेज रखे भाई, तो मम्मी ने इन पे छौंका मारा, और ताई जी भी आ रखी भाई पत्यूड़ खाने के लिए। बहुत ज़्यादा पत्यूड़ हो रहे थे, तो फिर मैं भी खाता नहीं, और मम्मी ने दिए दादी के लिए, तो ये दादी के लिए भी देना है। ये ले पत्यूड़ तिरना तीन बीज और दादी को ना दीदी लोग फोन करते हैं, और दादी का अंदर रखा रहता है भाई, ये अंदर नेटवर्क ही नहीं आते इस पे, तो फिर वो हमको कॉल करते कि दादी को फोन नहीं लग रहा। चल दादी बाय।
बाकी मम्मी ने देखो भाई इधर से ना मिर्च सुखाने के लिए डाल रखी है भाई, और मैं भूल गया था नींबू ले जाना। और ताई जी लोगों को देखो भाई रास्ते में ही मिर्च लग रखी इतनी सारी। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि भाभी लोगों की पुड़की है, तो मेरे को तो लेट हो रही है, ताऊ जी नीचे बुला रहे भाई कि वीडियो बनाने इधर आवल। बड़े प्रणाम। तो यहाँ हो रही है भाई पुड़की, तो इस तरह से होती है, बहुत सारी चीज़ें चढ़ानी पड़ती है। तो सारी कई प्रकार की सब्जियां चढ़ा रखी है, रोट बना रखे हैं, और दही वगैरह फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, और दाल वगैरह रहती है। बाकी ये है हमारे गांव का चौतरा, तो इस चौतरे से हमारी बचपन की यादें जुड़ी है भाई। तो कल रात को मैं एक फ़ोटो देख रहा था अपने बचपन की, तो यहीं की फ़ोटो थी भाई वो, और उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। दीदी ने वो फ़ोटो क्लिक की थी, तो कल रात को वो देखने को मिली और काफ़ी याद आई भाई उस टाइम की, हम यहाँ पे खेला करते थे। बाकी जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन चौतरे के बारे में पूरा बताऊँगा आप लोगों को। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर में, और शाम के बज रहे हैं 6। बाकी आजकल दिख रहा है कि न्यू मेंबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं सभी का वेलकम है। तो उनको मैं बता दूं कि सुबह मैं ड्यूटी पे जाता हूं, 8 बजे घर से निकलता हूं और 9 बजे तक ऑफिस में पहुंच जाता हूं, और 5 बजे ऑफिस से निकलता हूं, 6 बजे घर में पहुँच जाता हूँ। तो सभी का थैंक यू जिन्होंने पहले से सपोर्ट बना रखा है और जो आप सपोर्ट बना रहे हैं। बाकी इस टाइम का जो मौसम है वो देखो भाई बिल्कुल क्लियर हो रखा है, और सनसेट भी हो ही चुका है, और सनसेट की जो लालिमा है ना वो सामने के पहाड़ों में हल्की सी दिखाई दे रही है भाई। बाकी हिमालय में देखो भाई पूरे बादल छा रखे इस टाइम। सुबह हिमालय बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, और कल भी हिमालय बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, और मैंने बताया था कि हिमालय के दर्शन हमको बहुत कम हो पाते हैं भाई। बाकी मम्मी तो धो रही है बर्तन जो दिन में खाना खाया होगा, और साथ में मम्मी ने देखो भाई गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। और तो मम्मी बोल रही कि आज हमने झंगोरे को कूटा। मैंने बताया था कि अगर झंगोरा ज़्यादा होता है तो उसकी दही गाड़ी जाती है, मतलब उसको कूटा जाता है चौक में। तो मैंने बताया था कि इस बार हमारा झंगोरा ज़्यादा नहीं हो रखा था, सुअर ने पूरा खराब कर दिया था भाई, हमारा ही नहीं बहुत सारे लोगों का झंगोरा जो हुआ था ना वो खेत में ही सुअर ने खराब कर दिया था। बाकी मम्मी ने गर्मा गर्म चाय भी बना लिया, और साथ में मम्मी ने नमकीन भी दे दिया। तो मैं गर्मा गर्म चाय पीता हूँ और साथ में नमकीन खाता हूँ, तब तक आप लोग सिनेमैटिक के मजे। तो गाइस घूमने तो चले गया था, और जैसे ही ऊपर अनुलोम की दुकान तक गया तब तक कुलदीप भाई भी आ गया, और कुलदीप भाई ने बोला थोड़ी रुक जा फिर घूमने चलते हैं, मैं थोड़ी घर से सामान दे के आता हूँ जी। तो मम्मी ने मेरे से प्याज मंगाया था भाई, मम्मी ने बोला कि कोई आ जाएगा तो प्याज दे देना, तो प्याज लेके भी आ चुका हूँ। और कुलदीप भाई ने जब बोला कि मैं घर सामान देने जा रहा हूँ तो फिर मेरे को याद आया कि प्याज भी ले जाना है, तो मैंने कहा फिर मैं प्याज दे के आ जाता हूँ, तब तक तू भी आ जा। मैंने कहा ऊपर रोड पे तो घूमने जा रहा था भाई, और कुलदीप भाई भी मिल गया भाई, दोनों हम सामान लेके घर गए थे, और पहले दोनों ऊपर में घूमने चले गए थे। जब तक रोड में गए तब तक कुलदीप भाई ने बोला कि मैं सामान लेके जा रहा हूँ, तू भी दे के आ तब तक की। तो गाइस घूमते घूमते कुलदीप भाई और मैं आ चुके हैं भैया की दुकान पे। हाँ भैया अपनी दुकान के लिए सेल्फी पॉइंट वो बोलता है भाई। तो भैया की जो दुकान खोल रखी है वो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे खोल रखी है भाई, यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे ना काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा, बाकी ये भी पता होगी कि कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि यहाँ बहुत सारे कुत्ते के बच्चे हुए थे, और मैंने भैया का नंबर जो है वो ब्लॉग में शेयर किया था, और फिर भैया ने मेरे को बोला था कि काफ़ी सारे कॉल भैया को आए थे हैं, और भैया के जो कुत्ते बिके हैं ना वो ब्लॉग के थ्रू बिके हैं भाई। और एक ये भी है, और बहुत सारे रख रखे भाई, वाइट कलर के तो 3 है शायद, हैं वाइट कलर का 3 ना,
व्हाइट कलर के 3 है और ब्लैक कलर के 2 रखे हैं भाई भैया लोगों ने। बाकी थैंक यू सभी लोगों का कि इतना डीपली ब्लॉग देखते हैं। और भैया ने मेरे को बताया कि कुत्ते बिकने के बाद भी लोगों ने मेरे को कॉल किया है तेरे ब्लॉग के थ्रू कि अभी भी कुत्ता चाहिए हमको। तो मैंने बोला बल्कि अब तो बिक गए हैं, अब रह ही नहीं रखे हैं। और भैया ने नई कार भी लिया है भाई, ये देखो यहाँ पे ढक रखी है। तो ये टैक्सी नंबर ले रखा है भाई भैया ने। भैया के पास पहले दूसरी कार थी तो फिर भैया ने वो बेची और फिर ये जो कार लिया है ये पीली नंबर प्लेट वाली ली है। बुकिंग के लिए भैया को संपर्क कर सकते हैं, देहरादून भी जाते हैं और नई ट्री वगैरह सब जगह जाते हैं भाई। तो भैया का नंबर मैंने पहले ब्लॉग में ही बताया था, बाकी जिन्होंने पहले ब्लॉग नहीं देखे होंगे भैया का नंबर यहाँ पे दे रखा है भाई। तो जिसको भी बुकिंग करवानी हो तो इस नंबर पे कॉल करें भाई। तो गाइस घूम के आ चुका हूँ घर पे। बाकी मम्मी ने खाना भी रख दिया और मम्मी ने आज बनाई है सगोड़े से लाए हुए बैंगन की सब्जी। और जिस टाइम में ड्यूटी से घर आया ना उस टाइम मम्मी को टेंशन हो रही थी भाई कि मैंने ना टोकरी पे सेब रखे थे, उसमें से एक सेब गायब हो रखा है कि पहले हमारे घर में कभी चोरी नहीं हुई और आज चोरी हो रखी। मैंने कहा हुआ क्या कि पहले ना चोरी नहीं होती थी और आज ना टोकरी से एक सेब गायब हो रखे। और सुबह मैं जब ड्यूटी गया ना तो उस टाइम में ऑफिस ले गया भाई एक सेब। तो हाँ, और मैंने मम्मी के पास बताया नहीं और मम्मी ने सोचा कि चोरी हो गया बोल के मम्मी टेंशन में कि चोरी तो कभी होती नहीं थी हमारे यहाँ, एक सेब गायब हो रखे टोकरी से। मैंने कहा मैं ले गया ऑफिस में। बाकी आज मेरे कमर पे दर्द हो रहा है भाई, वो वाला दर्द नहीं हो रहा जो पहले हो रहा था। पहले जो दर्द हो रहा था वो मोच आई थी, जो दर्द हो रहा है वो हो रहा है कि मैंने 2 दिन से वर्कआउट नहीं किया है। तो पहले भी ऐसे ही होता था, जब मैं वर्कआउट करना छोड़ देता था ना तो दर्द स्टार्ट हो जाता था। और मैंने बताया था कि 2 दिन से मैंने वर्कआउट नहीं किया है तो वही दर्द हो रहा है भाई। तो कल से वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली रात के बज रहे 9:30, बाकी खाना भी खा लिया। और इस टाइम मैं कमेंट चेक कर रहा था अपने, तो एक भाई ने कमेंट किया कि कभी हिंदी में और कभी गढ़वाली। तो भाई शायद मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, तो भाई का पहले वेलकम है। और मैं बता दूं कि पहले मैं डेली हिंदी में ब्लॉग बनाया करता था, बट जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला था कि एक ब्लॉग ना गढ़वाली में बनाना की। तो फिर मैंने एक ब्लॉग गढ़वाली में बनाया था और उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी गए थे और साथ में लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। और फिर लोगों ने बोला था कि अब ना गढ़वाली में ही ब्लॉग बनाना। तो फिर मैंने बोला था कि मैं जो गढ़वाली ब्लॉग बनाऊंगा वो सिर्फ संडे के दिन बनाऊंगा, बिकॉज क्या है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं मेरे साथ कि जिनको गढ़वाली समझ में नहीं आती है। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं हिंदी में भी ब्लॉग बनाता हूँ और गढ़वाली में भी ब्लॉग बनाता हूँ। गढ़वाली में जो ब्लॉग बनता है वो हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, वो भी संडे को। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।